दिन तक वेट करने के साथ-साथ उसके बाद एक फिजिशियन के पास जाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें रूल आउट करना ज़रूरी है कि कोई गले में और कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं हो गया ऊपर फ्लू के ऊपर। क्योंकि ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स कभी भी नहीं लेनी चाहिए। हमारे यहाँ पे क्या एक प्रचलन है बेसिकली, जैसे ही फीवर शुरू होता है, अगले दिन से एंटीबायोटिक शुरू की जाती है और जिसकी वजह से बाद के जो एपिसोड्स होते हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं। जब एक्चुअल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो आदमी फिर सेप्सिस में चला जाता है क्योंकि कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करता। तो सिंपल घरेलू इलाज, स्टीम लेना, गर्म पानी पीना और साथ में गर्म जैसे कोई भी गर्म ड्रिंक्स ले लेना और सिंपल जो घरेलू उपचार होते हैं, नाक में सलाइन की ड्रॉप्स डाल लेना, एंटी एलर्जिक मेडिसिन खा लेना और फीवर हो तो पैरासिटामोल खा लो, फिर हाई डोजेज ऑफ विटामिन सी खा ले जैसे हम कोविड के टाइम से हमने खाई। अच्छा फ्रूट खा लेना, अच्छा फल खा लेना, अच्छा फूड खा लेना और आराम करना। आराम करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जिससे लोगों को भी ना फैले और अपनी शरीर में भी ताकत आए लड़ने की उस फ्लू को। और अगर तीसरे 48 घंटे या 72 घंटे से ज्यादा ये फ्लू चलता रहता है, तो मैं सलाह दूंगा कि एक फिजिशियन को अपना गला, नाक, कान ये सब दिखाया। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए, हाई ग्रेड फीवर बोलते हैं, हाई ग्रेड फीवर का मतलब क्या? मतलब जैसे एक तो आदमी को शरीर में जो फीवर महसूस होता है, दूसरा जब थर्मामीटर हम लगाते हैं पता चलता है कि 99 है, 100 है, 101 है। फीवर को कैसे परसीव करना, देखना चाहिए? की डेफिनेशन जो है मेडिकल टर्म्स में वो है 100 या 100 से ज्यादा, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट 100.2 से ज्यादा उसको हम फीवर बोलते हैं। 99 को भी हम फीवर नहीं कंसीडर करते हैं। जिसको हरारत टाइप्स का आम आदमी बोलता है उसको हरारत बोलते हैं। और 99 कई बार मिलता है, वो थकावट से हो सकता है, सिंपल इन्फ्लेमेशन से हो सकता है, आपने आराम नहीं किया उससे हो सकता है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है उससे हो सकता है, आप ठीक से रात को सोई नहीं है उससे भी ये हरारत, माइल्ड सा आपको थकावट जो हो सकती है, माइल्ड फीवर हो सकता है। बट एक्चुअल फीवर की डेफिनेशन है जब थर्मामीटर में आपके 100 या 100 से ज्यादा फीवर हो, उसको हम बोलते हैं फीवर। हाई ग्रेड फीवर को 102 या उससे ज्यादा को बोला जाता है ये हाई ग्रेड फीवर है। तो कॉमन फ्लू में 100 के करीब या कई कई लोगों में जिनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन है उसमें 101 या 100.5 ऐसे कुछ फीवर हमें मिल सकता है। एक बात और बताना चाहूंगा, जो डायबिटिक्स होते हैं, कई बार डायबिटीज में या एल्डरली जो लोग होते हैं, बहुत बूढ़े लोग हैं, उसमें कॉमन फ्लू में भी फीवर नहीं आएगा, बट आपको फ्लू के सारे सिम्टम्स होंगे। उनको बहुत सचेत रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए, उनको जल्दी से फिजिशियन के पास जाना चाहिए क्योंकि इसमें बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स कम होता है। फीवर तब आता है जब बॉडी उस फ्लू वायरस से लड़ रही है या किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ रही है। बट एक्सेसिव लड़ना, जैसे 102 से ऊपर ज्यादा है, तो तीसरे चौथे दिन भी अगर ऐसा चल रहा है, तो मैं सलाह दूंगा कि एक फिजिशियन के पास जाए, छाती का एक्सरे कराएं, कॉमन ब्लड टेस्ट कराएं और फिर वो फिजिशियन आपको अकॉर्डिंगली आपकी एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर सकते। जी। और अब हमारे साथ डॉक्टर विकास तांबे भी जुड़ गए हैं, सीनियर फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब, आप तो मेरा ख्याल है इस वक्त काफ़ी मरीज आते होंगे कॉमन कोल्ड और फ्लू से जुड़े हुए। ये बताइए, हमने थोड़ी चर्चा कर ली आपके आने से पहले कि क्या अभी इससे बचा ही नहीं जा सकता? क्या ऐसा हो सकता है कि हम कुछ प्रिकॉशंस लें तो हम बच जाएं इस सीजनल बीमारी की चपेट में आने से? ये प्रिकॉशंस यानी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपने को इसके लिए साल भर कोशिश करनी है। एंड दिस व्हाई आई एम सेइंग, अगर इम्यूनिटी अच्छी रही तो दीज फ्लूज एंड ऑल दीज थिंग्स हार्डली कम, बिकॉज व्हाट आई हैव सीन, अगर अपनी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपका खाना अच्छा है, आपके हैबिट्स अच्छे हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, अननेसेसरी रॉन्ग ये नहीं कर रहे हैं, और सबसे बेस्ट इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका इज 20 एंटायर ईयर कोल्ड वाटर बाथ। नाउ ये अपने को दिखने को ऐसा लगता है कि ये क्या बोल रहा है, बट रियलिटी इज यू हैव टू कीप योरसेल्फ फिट to tackle these emergencies, and most of things these are neglected nowadays. So more importance should be kept up on good food, good nutrition, good habits. And habits में जो मैंने बोला है, exercise is the key thing which builds up the immunity, and it has been proven that immunity lose होने से ही ये disease फैलते हैं. And these are very common, and every doctor will agree to that immunity बढ़ाने से ही, और विटामिन सी और ये अच्छे जो ये है फ्रूट्स है, साइट्रस फ्रूट्स है, ये खाने से ये इम्यूनिटी आती है, और ये एंटायर ईयर यू हैव टू मेंटेन दैट। तो ये सीजनल चेंज हार्डली अफेक्ट्स, इट अफेक्ट्स ओनली दोज who neglect these things and resorts to more of a casual approach in the life. So I will advise that they should be taking this preventive measures to
apart from that, जो डॉक्टर साहब ने, मैं I was listening because the audio was on. डॉक्टर साहब ने जो बोला कि fever is the first symptom which you get in the flu or things, and ये आता है, इसके लिए सिर्फ protein and these things are sufficient unless it affects your day to day work. There is बहुत myalgia है, बॉडी के दर्द है, सर दर्द है, उल्टियाँ हो रही है या नौशिया है जिसके कारण आप कोप अप नहीं कर पा रहे, फीवर 3-4 दिन है, उन लोगों को जरूर डॉक्टर के पास जाके उनसे प्रॉपर इलाज, प्रॉपर ब्लड टेस्ट करने जरूरी है. और आई विल एडवाइज मोर स्ट्रेस ऑन common cold or flu is to maintain the good immunity and good habits. No junk foods and good exercise every day. Your day should start with a good exercise, and you should have a very steady importance to the physical exercise. ओके डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए कि अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो रेस्ट, क्या रेस्ट के लिए जाना चाहिए? क्योंकि कई बार लोग ऐसा ही बोलते हैं कि अगर ये हल्का फुल्का इस तरीके का आपको लग रहा है, फ्लू के अटैक जैसा कुछ, तो आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ी अपनी एक्सरसाइज आप बढ़ा देते हैं, तो उससे आपको मदद मिलती है और ये चीज आप इसको फाइट आउट कर सकते हैं. आपकी क्या राय है इस पे? नहीं, exercise is a key and it is proven that it is the only thing which brings up immunity, and it should get number one preference considering vitamin C. Vitamin C is next, nutrition is next, but exercise I think you should get used to. You know, I will go to the extent to say that adversities teaches you most of the things. जो हमने कोविड में देखा, extreme, those who had good immunity, they could survive that. It's a viral infection ultimately, and everyone is going to get. And we also get it. As a doctor, we also get it, but we surpass it because of our good immunity and because of our natural immunity to combat these viruses from getting a person infected with it. So I think I will stress again that you should do regular exercise irrespective of your health, and priority should be to the exercise and food and good habits and good regular habits, not only once. Entire year you have to keep yourself fit. It's not that this season changes will come and go, but your immunity will stand with you throughout your life. So I think from the childhood you should see that the children are more tuned towards outdoor exercises, good sunlight, good natural immunity, good food, and I think the stress should be given on these points than on treating the because you know these are very common. Flu and these things are very common. Seasonal changes, dengue, and this will keep on coming up. And then you have to develop your immunity. That's the answer. जी, तो ये चीज़ें लगी रहेंगी. और एक्चुअली पहले लोग ये भी कहा करते थे कि साल में एक आध बार हो जाता है और हो जाना चाहिए, ऐसा मानते थे. मतलब कहने का मतलब ये कि